नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आयरलैंड के नॉर्थ में डबलिन से 90 किलोमीटर दूरी पर एक टाउन है डंडॉल्क, वहाँ पर आया हूँ। वहाँ पर जो है भारतीयों ने एक दिवाली फेस्टिवल का आयोजन किया हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है 10,000 साल से भी पुरानी है, जहाँ पर कि ऋग्वेद से इसकी जो शुरुआत होती है। ऋग्वेद के 10,552 वर्सेस हैं, उसमें से अगर हम 1800 वर्सेस को बाहर निकालते हैं और उसमें 75 और ऐड करते हैं तो एक और वेद बनता है जिसका नाम है सामवेद, तीसरे नंबर का वेद। सामवेद जो है एक ऐसा वेद है जो कि ऋग्वेद के बाद जब ह्यूमन ने अपने आर्टिस्टिक माइंड को एक्सप्लोर करने की शुरुआत की थी, तो उसका जो आर्टिस्टिक माइंड है वो गाना गाना है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में डांस है, म्यूज़िक, सब इन सब का जो है समावेशी करते हुए सामवेद एग्जिस्टेंस में आया। और यहीं से जो है ह्यूमन के आर्टिस्टिक नेचर की शुरुआत हुई और यहीं से जो है डिफरेंट जो तरीके के जो विधाएँ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वो जो है इवॉल्व हुई। और इन कल्चरल एक्टिविटीज़ ने भारत की सभ्यता में हर तरह के लोगों का एक उनके जीवन की शैली में ऐसे इंटीग्रेट हो गए जैसे जो है ना दूध पानी में मिलता है, हर तरह से मिले हुए हैं। और इस कल्चर को ही चाहे भारतीय कहीं भी रहें, वो भारत से कितनी भी दूरी पर रहें, चाहे वो 200 से अधिक जो देश हैं दुनिया के, किसी देश में रहें, उस देश में जाकर इस चीज़ को वो सेलिब्रेट करते हैं, हर फेस्टिवल को मनाते हैं, हर अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो यहाँ पर जो है आयरलैंड में भी इसी तरीके के फेस्टिवल की शुरुआत होती थी, जो कि डबलिन के आसपास होती थी। डबलिन में इस तरीके के फेस्टिवल होते थे, लेकिन अब जो है यही फेस्टिवल आयरलैंड के जो छोटे छोटे प्रांत हैं वहाँ पर बड़े ही सुंदर तरीके से मनाए जा रहे हैं। तो अब मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। ये जो है फेस्टिवल जो है शुरुआत हो रही है, यहाँ पर चल रहा है दिवाली का फेस्टिवल। ये किलकरी करके रिसोर्स सेंटर है। यहाँ पर एक बैंड की परफॉर्मेंस हो रही है इस समय। जो है नॉर्मली आदमी जो है फ्रंट में ही देखता है, इतना सारा सामान यहाँ पर आ रखा है। देखिए ये चिकन वगैरह है और यहाँ से आप देखना ये सब। और यहाँ पर जो है ये लोग भाई लोग जो है पूरा आराम से तैयारी कर रहे हैं, पूरा लगा के रखे हैं। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टास्क टू वर्क जो है करना, लोगों को सर्व करना, लोगों को देना खाना। इट्स नॉट ईजी, इट्स सच एन अमेजिंग टास्क। वेरी नाइस। कितना देर हो गया आपको यहाँ पे खड़े होते हुए? 1 hour, at least 1 hour, yeah, 1 hour. 1 hour. Are you happy with the 100% yeah, 100% I'm happy, yeah. Were you here last? Yeah, I'm here since 2 years. 2 years. I'm here since 2 years. This is my second time which I'm celebrating Diwali with Second them. time Yeah. you're celebrating. And 100% it's excellent, you know. It's Yes. excellent with the people you meet, you greet, Yes. you make more friends. So that's a good thing. Very yeah. nice. What is your good name, sir? My name is Vignesh Nayak. Very Yeah. nice meeting you, sir. Thank Thank you so you. much. And you are serving. आप क्या सर्व कर रहे हैं यहाँ पर? Chicken. चिकन सर्व कर Chicken, रहे हैं। yeah. और आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर अभी? 2 years. 2 years हो Yeah, गए। yeah. अभी इस Oh, just 1 hour. Everyone, same, yeah. से। Yeah. पिछले
पिछले साल भी आपने दिवाली में यहाँ पर किया? No, no, it's the first time. First time. Yeah. How are you finding it? Good, very nice. All the people, everyone together. It's very nice. Where you belong to originally? Kerala, Oh, Kerala, sir. Yeah. And what is your good name? Sibin. Sipan. Yeah. Very nice meeting you. Here's the Sipan All right. serving everybody. Yes, thank you so much. तो दोस्तों आज मेरे साथ जो है यहाँ पर ऋषि सोबरन भाई है। ऋषि सोबरन जो है उस जनरेशन से आते हैं जो मॉरिशस में इनका जो है 4th जनरेशन है। ब्रिटिश के टाइम से जो इंडियन मॉरिशस मूव हो गए थे वहाँ पर है और ये ओरिजिनली बिहार से हैं और आयरलैंड में पिछले 14 साल से रहते हैं। ऋषि भाई व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ एन अमेजिंग जॉब। जो किचन का बैक जो काम होता है किसी भी फंक्शन में, पूरा किचन मैनेजमेंट वो और उनकी टीम के सारे साथी लोग कर रहे हैं। तो मैं ऋषि भाई से पूछता हूँ कि ये काशी में आपका जो इंगेजमेंट है कितने साल हो गए, कैसे आपका कर रहे हैं यहाँ पर? मैं काशी में 3 साल का एंगेजमेंट रही है। हाँ, 3 साल का। अच्छा। हाँ, और आप करते क्या है काम? मैं एक नाइट मैनेजर हूँ क्राउन प्लाजा में और सोशल सर्विस में। I like it to do it. Yeah. इंटरेस्टिंगली जो है 4th जनरेशन जो इनकी है मॉरिशस में रह रही हैं। आप जो है आपके जो बड़े भाई हैं वो प्रीस्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए जो रिचुअलिस्टिक पोर्शन ऑफ हिंदुज़म है उसकी सेवा कर रहे हैं बहुत समय से। और ऋषि भाई यहाँ पर जो है अभी बहुत सारी सोशल सर्विस स्पेसिफिकली इस काशी में करते हैं। तो ये जो दिवाली इवेंट है आपकी, कितने दिन पहले से आप तैयारी कर रहे थे इसकी? God, 3 months before. 3 months से? Yeah. 3 महीने से? Yeah, 3 महीने से like how it ships. रेगुलर मीटिंग्स हो रहा और रेगुलर संडे मीटिंग्स हो रहा था। हाँ। और we have to meet together and then find the place as Find the well. place as So well. Yeah. it's all a huge task behind. Yeah, but are you happy today with the crowd? Oh yeah, happy with the crowd. Like more than 300 people has come in. Like My goodness, 300 yeah. for डंडौल जैसी जगह के लिए 350 plates we bought, all finished. वाह 350 जो है लोग इस Just दिन पे get it यहाँ पर है। बहुत ही बढ़िया समय बनाया है इन्होंने यहाँ पर आज जो है। तो ऋषि भाई जो आपका जो टीम है वो like you're meeting every day, like how does it work in last few months? 1 month? Last few months we had to do a regular meeting on Zoom. Zoom? Yeah. Achha. Just to make sure like all our tasks are boxed off, and then we'll take it from there. Like whatever is not done, so we put some pressure. We'll get it done quickly. This is such a nice thing to see कि जो behind the scene है वो कितना काम होता है इस तरीके का करने का। तो ऋषि भाई thank you so much for the social service. No worries. अभी जो है काशी फेस्टिवल में जो बिहाइंड द सीन जो काम कर रहे थे वो सब लोग ये लेडीज़ हैं जो हमारी वुमेन पावर है, ये लोग सारा काम करते हैं बिहाइंड द सीन। तो आप सोनल जी को मैं जानता हूँ, आप जो है हेलो नमस्ते। कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे इस फेस्टिवल की? ये अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स से चल रहा था हम लोग का प्रिपरेशन। जी हाँ। अच्छा लगा सबके साथ, सब बच्चों को लेके बहुत अच्छे से एक्सपेक्टेड से बेटर है और इस बार परफॉर्मेंसेस भी बहुत बेटर थे। जी हाँ थैंक यू। और मैंने आपको स्टेज पे देखा था, आपने एक प्रोग्राम किया था फैशन शो बच्चों के लिए। थैंक यू। नैरेटिव दे रहे थे बच्चों के लिए, कौन से स्टेट का क्या आप उसके बारे में बताएं? कितना 14 स्टेट्स थे टोटल। और हाँ, हमें जितने भी बच्चे मिल सके जिनके पास ट्रेडिशनल अटायर्स थे उन स्टेट्स के, तो हमने उन्हें इंक्लूड किया। 2 हफ्ते से तैयारी कर रहे थे। 2 हफ्ते से तैयारी कर रहे थे और उसके 1 हफ्ते पहले से ही सोनल ने एक आउटलाइन बनाया था कि कैसे करना है। हाँ थैंक यू। सनातन संस्कृति और इन सब चीज़ों से आपको हम भी सनातन संस्कृति के लिए ये कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो इंडिया के ट्रेडिशनल अटायर्स के बारे में जाने और उन्हें पहने। और आपका क्या रोल? आप भी कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, सबको सपोर्ट? ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। सो आई कुड कंट्रीब्यूट माय बिट। सो आज हमने यहाँ पे आई डंडौल कैफ़े में भी बोलना था अबाउट द ग्रुप एंड ये लोग कैसे करते हैं और दिवाली के बारे में, तो अच्छा लगा बिकॉज घर से दूर एक हमको यहाँ पे ना घर जैसा माहौल मिलता है तो अच्छा ही लगता है ऑब्वियसली। कृतिका। आपका नाम भी क्या? शिल्पी। शिल्पी और आप तो सोनल जी हैं।
और आपका- संजीता 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 या आपका कैसा क्या चल रहा है यहाँ पर, किसमें किस तो आई वर्क एज ए हेल्पर, मैं उन लोग की हेल्प करती हूँ और हाँ। मेरी दो बच्चे भी फैशन शो में पार्टिसिपेट किए Fashion show में हैं यस एंड दे माय डॉटर वाज सिंगिंग एज वेल सो सब मिला के वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग देम फॉर फैशन शो एंड कल्चर। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि डबलिन से 90 किलोमीटर दूर आप लोगों ने जो ये बना रखा है ना माहौल, इट्स रियली मेक्स अ डिफरेंस। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दैट, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, आज जो है मेरे साथ जो है यहाँ पर काशी जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है डंडौलक में, जहाँ पे भारतीयों का एक कल्चर का ऐसा समावेशी जो इन्होंने आज कल्चर जो यहाँ पर प्रस्तुत किया है दीपावली का 2022 का, उसके लिए मुझे जो है इनके जो की फाउंडर्स जो हैं, दो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के, उसमें डॉक्टर दिलीप महापात्रा हैं और आप जो है प्रदीप जी हैं। तो मुझे बस थोड़ा सा ये बताइए कि मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी ना कि आप लोगों ने, जो मैं एक दो लोगों को भी बोल रहा था कि केवल 20% ऐसी फैमिली होती, शायद 20% भी नहीं होती, जो डबलिन जा पाती, दिवाली सेलिब्रेट कर पाती, लेकिन आपने जो है एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना के उन सबको इतना बड़ा वो दिया कि आज सब लोग यहाँ पर जो है इकट्ठे हैं। तो इसकी जो शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे आप लोग कितने टाइम से आप कर रहे हैं दिलीप जी? देखिए हमने इसको पहले प्लानिंग के तरफ से हमने 2016 में इसके बारे में सोचा था, क्योंकि उस वक्त इतने फैमिलीज नहीं थे डंडौक में, और जो भी थे वो मेन फंक्शन जो इनका होता था डबलिन में वहाँ जाते थे। तो 2017 में हमने इसको फॉर्मलाइज किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आने लगे और कहने लगे कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो हम लोग सब डबलिन जा रहे हैं। सो इसके वजह से हमने इसको चालू किया एज ए एकेडमी, और अभी 6 प्रोग्राम हो गया फ्रॉम 2017। कोविड में हमने उसको ऑनलाइन किया था, क्योंकि अच्छा छोड़ा नहीं था कोविड, छोड़ा नहीं था उसको, कोविड में ऑनलाइन किया, ठीक है। तो इसका यही वजह था। अब देखिए जैसे कि अब डबलिन से लोग आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत अट्रैक्टिव है, और दूसरा है कि हम जो कल्चरल चीज़ करते हैं उसमें आप देखेंगे कि हम सोसाइटी को जोड़ते हैं, द होस्ट सोसाइटी को। इसलिए आपने देखा कि कितने आयरिश डांसर आए, आयरिश डांसर थे और लिथुआनियन डांसर भी बड़े थे। डांसर। तो इसके वजह से अब प्रदीप जी हमारे थ्रू आउट सेक्रेटरी रहे हैं, और इनका बहुत बढ़िया काम ये है कि ये स्टेज मैनेजमेंट में बहुत खूब। मैं देख रहा था आज आपकी एनर्जी देख के, मुझे गजब थी। और हाँ, ये साइड में रहते हैं पर सब चलता है वहीं से। बहुत बढ़िया। हाँ, इनसे तो प्रदीप जी, मतलब जो जिस आप लोगों ने जो, जब आप इन लोगों को, जैसे लिथुआनियन डांसर्स मैंने देखे और जो है आयरिश डांस देखे, तो ये लोग आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, या आपने यहाँ पे एनवायरनमेंट ही ऐसा बनाया कि लोगों को पता है यहाँ दिवाली हो रही है तो हमें जाना है? बात यह है कि शुरू में तो हमें इनको कांटेक्ट करना पड़ा था। अच्छा। पहली बार जब किसी को मालूम नहीं होता, हाँ। तो दिलीप जी ने उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन की थी। हाँ। तो फिर धीरे धीरे इन लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि डंडौक में इंडियन कम्युनिटी है, जो सबका साथ लेके सबको चला के। बहुत बढ़िया। तो हमारा मेन एम यही था कि दोनों कम्युनिटी को मिला के जैसे भी हो अब एक कल्चर बनाए, जिससे दोनों कल्चर इंटरमिंगल कर जाएं और लोग आपस में मिलें, और कुछ हम उनसे सीखें, वो कुछ हमसे सीखें। बहुत बढ़िया। और वो जो ऑपरेशन था वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब पिछले 3-4 साल से यहाँ बहुत से इंडियन जो है टेक्नोलॉजी में, आईटी में आ गए हैं, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हो गया। तो इससे आप ये कह सकते हो कि अब दुर्गेश जी की कंट्रीब्यूशन ये है कि वो लोगों से मिलते हैं, वो डबलिन में भी जाते हैं, आप लोगों के भी कई फंक्शन अटेंड किए हैं। अगर वो आपके फंक्शन में वहाँ जाते हैं तो 2-4 लोगों को और भी मिलते हैं बिल्कुल। तो वो उनको बोलते हैं भाई हमारा ये आप हमकी भी हमारे बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है इंटरमिंगल सोसाइटी वाला प्रोग्राम है, वो लेके चले। हमारा मेन एम यही होता है, सबका साथ लेके चलो। जो काशी है इसको एक फैमिली की तरह बनाओ। तो वो हमारा ऑपरेशन आपने आज देख ही लिया कि काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। बहुत सक्सेसफुल रहा। क्योंकि काशी का मेन एम यही है कि 2 फंक्शन हम जरूर करना चाहते हैं जिससे इंडियन कम्युनिटी जुड़ी रहे। एक तो होली और दूसरी
दीपावली आए। अभी तक हम सक्सेसफुल हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है कि आप इतनी दूर से आते हैं अपना टाइम निकाल के, तो उसके लिए तो हम आपका शुक्रगुजार करेंगे। अरे नहीं, हमारे डबलिन वासियों को तो मतलब मैं जब यहाँ आता हूँ ना, जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की फीलिंग मुझे यहाँ लगती है ना, उसके लिए तो मैं रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं स्लाइगो और इन सब जगह भी गया हूँ, लेकिन उसके लिए आप जैसे लोग जो यहाँ पर इन लोगों को एक प्लेटफार्म दे रहे हैं, आने वाली जो फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे, अब एक दिवाली के फंक्शन के लिए उनके घर में कितने दिन से तैयारी चल रही होगी। ये जो कल्चरल जो हमारा आपने वो क्रिएट किया है, इसके लिए सभी डबलिन वासी की तरफ से साधुवाद है, धन्यवाद है आप सबको, और इसी तरीके से कम्युनिटी को इंस्पायर करते रहेगा। बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, अब मेरे साथ जो है यहाँ पर हैं हमारे दुर्गेश तिवारी भाई, जो कि इस काशी ग्रुप के एक फाउंडिंग मेंबर हैं, जो कई लोगों से मेरी बात हुई, वो बोलते हैं कि ही इज़ सो डेडिकेटेड, यू कैन कॉल हिम एज ए बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। और इन्होंने जो सुंदर जो चीज़ करी है, वो जो हुआ है, जिसमें करीब करीब 350 लोग आए हैं। तो मैं इनसे बस एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ये काम किया, व्हाट मोटिवेटेड, क्यों आपने किया इस तरीके का काम, क्यों, क्या चीज़ ऐसी थी जिसको आपको कमी लगी कि आपको ये सब करना चाहिए? तो वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू राज भाई। तो ये क्या हुआ था कि 2014 में जब डंडौक में मैं मूव हुआ था, तो यहाँ पे जो है ना 3-4 फैमिली थी अपनी, मतलब जो है ना इंडियन कम्युनिटी ये बहुत ही कम थी। तो उस समय हम लोग को ये रियलाइज़ होता था कि अपने लोग यहाँ पे नहीं हैं। कुछ अगर इवेंट होता था तो हम लोग हमेशा जो है ना डबलिन जाना पड़ता था। ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है कुछ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से 3 फैमिली जो हमारी थी, उसके बाद से 2-4 फैमिली और आई। धीरे धीरे कुछ मतलब आयरिश फैमिली भी थे, तो उनके साथ जो है ना मिलजुल के हम लोगों ने, जैसे डंडौक हो गया, ड्रोडा हो गया, आरडी हो गया, न्यूरी हो गया, तो ये सारे लोगों को हम लोगों ने कंबाइन किया और ये सोचा कि हम लोग यहीं पे करते हैं। ठीक है, तो जो मोटिवेशन था वो ये था कि जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कि जो भी चीज़ें अगर मतलब इंडिया से बाहर हम लोग आ गए हैं, अगर वो चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं तो वो हम लोग यहाँ पे करें। तो ये एक चीज़ था, वो चीज़ अपने बच्चों को हम लोग क्या दे रहे हैं। जैसे अगर मैंने तो देख लिया कि मतलब जो है ना इंडिया में क्या होता था ये फेस्टिवल, हमारे बच्चे कैसे देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे मन में था। तो फिर जो है ना हम लोगों ने प्लान किया। एक प्रदीप जी हैं, वो न्यूरी में रहते हैं, मैं यहाँ पर रहता था, एक डॉक्टर साहब है। तो उसके बाद से वो धीरे धीरे प्लान हुआ, फिर वो सोनल भाभी और जो ना बाकी फैमिली आती गई। अब तो जो ना काफ़ी लोग हो गए हैं, बहुत लोग। ये जो मतलब इस तरीके का जो फंक्शन यहाँ पर हो रहा है, इसमें जो कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, पहले क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर है, तो मेरे को जो लोग इस तरीके बिहाइंड द सीन काम करते हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो कब से तैयारी चल रही है सर इसकी? ये तैयारी करीब 3 मंथ से चल रही है। ठीक है, 3 मंथ से हर वीक में हम लोग जो है ना संडे को मीटिंग करते हैं अपना। ठीक है, अपना मीटिंग करते हैं और उसके बाद से ये क्या हो रहा है, क्या ये जो ना प्रोग्रेस में है, कैसे हो रहा है, तो ये सब कुछ हम लोग अपना डिस्कस करते रहते हैं। Okay, I have here some students who have just come here and they are IT, which is in Dundalk. So these guys are here. So I'm just asking them 1 or 2 questions just to see, like, you know. So here are the. How long you are here? So I came here in last September 2021, and in during the Holi function, like the Holi festival, that's when I heard about the Kasi for the first time, and I have been involved with Durgesh ji in organizing and every other thing, and it has been absolutely amazing to be here. So choosing Ireland was a very interesting decision for me, because I wanted to study renewable energy systems. So the courses here, like the renewable energy courses, were very nice here. So I chose Ireland for that. Exactly. You know, English is the first language, which is second language for me,
and left-hand driving, so everything fits well in the in things. And Dundalk, because Dundalk is such a nice place, located on the borders of Northern Ireland and Ireland, and it's very peaceful and very lovely place to be here. Oh, so that's a very interesting question. So last Diwali I was unaware of Kassi, and I celebrated with few of my Indian friends, and I was like, it felt somehow I was disconnected to my community, and I was not, it didn't feel like. But to be honest, when I joined Kassi, I met Indian community here. I became part of it. After that, I have loved it, and I felt like I'm home. It feels like I'm amongst my own people. So it has been very nice. I'm really grateful to Kassi for organizing such events. अभी यहाँ पर डीजे लास्ट का फंक्शन का चल रहा है, डीजे का। दोस्तों मेरे साथ जो है अब जो है एक बहुत ही लवली फैसिनेटिंग पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है डॉक्टर धारा मिश्रा। और आपको इंटरेस्टिंगली ये बात सुन के बड़ा वो होगा, शी इज़ हियर फ्रॉम 38 ईयर्स, 38 साल से आयरलैंड में रह रही हैं। और इस जो मैंने बाकी लोगों से बात करी है वो ये बोलते हैं कि शी इज़ द हार्ट ऑफ दिस होल स्पॉन्सर जो करती हैं इस पूरे प्रोग्राम को, उन्होंने इतना मोटिवेट करती हैं सबको। तो उनको जो है आज यहाँ धारा मिश्रा जी को हम स्वागत करते हैं इस वीडियो ब्लॉग में। सो धारा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप प्रोफेशनली जीपी हैं? हाँ जीपी हैं। तो आप मुझे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट होता है जब मैं ऐसे इतने पुराने समय से लोगों को देखता हूँ। तो आप पूरे टाइम यहीं डंडौक में ही हैं तब से? मैं डंडौक से हूँ 1984 से। But like I came to England much before that. Much before. Yeah, my parents live in UK, and my father was also a GP. I came here to do my post graduation. And worked in different hospital, but I always stayed in Dundalk. Very nice, very nice. तो आप अपना क्लिनिक चलाती हैं यहाँ पर? My own surgery here. Surgery here. But the thing in Ireland, own surgery means is by the HSE. By the HSE. Yeah, we get paid. We get appointed by them. अच्छा. We have they pay us monthly, and they like it's a government job. तो आपका जो मेन जब इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं, व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिकम ए स्पॉन्सर एंड इतना लोगों को मोटिवेट करके अपने कल्चर से जोड़ने का क्यों करती हैं आप? The main reason is my husband. He is the president of this organization. He started this organization, Kassi. Yes. And because he is so long, but we are very Indian at heart. So I just when my children were growing up, there was no Indian culture, no nothing. Yes. So when I see so many Indian people coming here, I think we should do something to make it big and more fascinating for everyone to know what Indian culture is all about. Yes, Indian culture is all about. See, she has summarized there, right there and there, that Indian culture. और जो आपको आज यहाँ पे जो आप इसको टाइम से एक तरह से देखते आ रहे हैं हर साल, साल दर साल, what do you think of this year specifically? This year is brilliant. Lots of more Indian, more people, and then the gathering is really getting bigger and bigger each time with different performances, and I think it is a great success. It's going to grow and grow. Yeah. Yeah, very nice. No, बहुत अच्छा. Thank you so much. आप लोग जो इतना बढ़िया डबलिन से 90 किलोमीटर दूर लोगों को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you so much. Thank you. May I know your name? दोस्तों एक बहुत जाने पहचाने जो शख्सियत हैं संतोष नायर जी, आपने इनको देखा होगा पिछले कई सालों से, ये और इनकी वाइफ जो है एंकर के लिए जो करते हैं काम डिफरेंट फेस्टिवल्स में, उसमें आपने इनको देखा होगा छोटे से बच्चे को लेके जो है जब वो बहुत छोटा था, विदाउट एक तरह से अपनी पर्सनल लाइफ में कंप्रोमाइज़ करते हुए भी इन लोगों ने फेस्टिवल्स को प्रमोट किया, कल्चर को प्रमोट किया। उसकी वजह से पता नहीं कितने फेस्टिवल आयरलैंड के डबलिन और रिमोट एरियाज़ में भी सक्सेस रहे हैं और उससे उनको मोटिवेशन मिला, आगे भी चले। तो मेरे साथ है संतोष भाई, तो मैं संतोष भाई से जस्ट उनकी जानना चाहता हूँ कि आप मैं यहाँ पे 97 से हूँ। मैंने देखा है आयरलैंड को, मतलब जब ये लोग इतने मतलब 2000 के बाद इनकी इकॉनमी बढ़ने लगी, उसके पहले तो इकॉनमी बहुत
उस ज़माने में मतलब 40,000 आयरिश पाउंड हुआ करता था, उसमें घर मिलते थे। सो आई सीन बहुत दिवाली देख चुके हैं, बहुत दिवाली आयरलैंड में। मेरा जो एक प्रश्न है वो आपसे, व्हाट मेक्स यू टू sacrifice traveling 1 hour, you know, somebody is calling, और उसके साथ जो है आपको उनकी थीम वो करना है, जहाँ बिंदु जी अपना जो है पूरा उसमें काम करती हैं, you also do a lot of sacrifice, so what makes you to do that? ये जो हम एक चीज़ मिस करते हैं इंडिया में हम इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद सेलिब्रेशंस माने हमारे कल्चर जो इतना वास्ट है, इतना जो हम जो बचपन में जी चुके हैं, मतलब वो सेलिब्रेशंस, वो कहिए कि वो जो खाना होता है, वो पहनना होता है, वो लोगों का वो मिलना मिलाना होता है, वो हर चीज़, हर एक चीज़, हर जो इंडियन रिचुअल्स हैं हिंदुज़म में है, जैसे तो वो दिवाली में होता है, वो जो होली में होता है, जो वो सब हमको मिस होता है। ये होता है कि यहाँ पे आके हम जब एक गैदरिंग में इकट्ठा होते हैं तो वो जो अपनापन लगता है, वो हम शेयर करना चाहते हैं, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं हम बच्चों को पता नहीं है। कुछ लोग 2 साल में एक बार जाते हैं, कुछ लोग हर साल में जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 5-5 साल इंडिया नहीं जाते, तो उनके लिए ये सेलिब्रेशन बहुत मायने रखता है। तो मच मुझे जो लगी आपकी जो इस सेक्रीफाइस की, इसकी वजह से पता नहीं कितने है हमने यहाँ पर आयरलैंड में खड़े हुए अपने पैरों में होकर अब चलने लगे हैं, उनको चलाने वाले आ गए हैं। तो ये जो शुरुआत की आपकी फैमिली ने हेल्प करी है लोगों को एंकरिंग करके, स्टेज मैनेजमेंट करके, उनको वो जो नॉलेज देना, एक प्लेटफॉर्म से जो नॉलेज गेन करी उसको दूसरे में अप्लाई करना, ये जो आपने किया है, इसके लिए कम्युनिटी आपका हमेशा जो है साधुवाद, धन्यवाद देती है। थैंक यू सो मच संतोष भाई। I'm here in Dundalk today, and with me I have Honorable Gardi Catherine. She is in the Dundalk police station, Garda station. In Ireland we call Garda to the police. What is interesting that they are attending the Indian festivals from last many years, specifically last 6 years, about this Kasi function, and Kate is attending all these festivals. So my first question to you, Kate, is that how you find, what kind of, like, you know, the aura, the environment and all that, how do you describe this here today? Today it's just like a kaleidoscope of colour, of music, of scent. I mean, when I came in the door, I could smell the spices and smell the food, and then as soon as I got in the door, the colours were just electrifying. The colours were magnificent. I suppose then we got to experience some of the music and the performances, and it's something that I had never seen up close before. It was stuff that I'd maybe seen on TV, but something I'd never seen close up. So it was amazing to see the girls performing, especially, and the detail in their costumes and their makeup and everything. So they're really welcoming. You know, it's great to see so many Indian people come here today and congregate to celebrate Diwali, and it's a very, very welcoming, very open event. Very nice, yeah. And some of the dance, what you saw there, like the Bharatnatyam and all that, India is so huge and diverse, and you know, it's massive diversity and thousands of years of tradition, and these dance forms are like thousands of years. And what you find specifically, like obviously food, culture and everything, in general, when you interact with the Indian community and their interaction, you know, obviously in a country, the policing is a very important act. How do you see the Indian community and their response toward upholding the laws of Irish system and all that? How do you find them? Like, what is your experience? Any Indian people that we deal with seem to be very compliant with the law. I haven't really come across any, you know, many Indian lawbreakers. So, you know, I think Indian people have a lot of respect for the law. I don't know if it's maybe the same in India, if there's respect for the police force there. But I suppose we definitely see here that in Dundalk, you know, the Indian community, very respectful of the law, and very respectful of society. You know, I know that when the Ukrainian refugees came to Dundalk, this group actually invited the refugees. They wanted to put on a night where they could make a meal for them. So, you know, that care and nature that you can see here today, they're definitely
infiltrate in society with that sort of care and culture. Very nice, very nice. Thank you so much for No that. problem. And obviously, in Dublin side, I think they're coming in Garda as well. Like 1 or 2, I think I have heard that they are joining Garda as Yeah. well. I don't know whether it's happening here as well. And apart from that, like the integration point of view, if you just think from the integration of Indian community into the various activities of society, how do you see that here? I definitely think that we all could do more to, you know, welcome different cultures into our Irish traditions. I suppose one of our big traditions would be GAA and Irish dancing. And very slowly we're starting to see people from different races and different communities join in. And even, I suppose, the Guards this year in our recruitment campaign, previously you had to speak Irish or you had to be born in Ireland and then you to join the Guards. But that's all changed now. So I think the Gardaí this year in the recruitment campaign, they wanted to appeal to the New Ireland. So the New Ireland is people like yourself, people who've come from overseas, from likes of India, and we want them to be part of our police force. Yes. So we want our police force to reflect the New Ireland, and to do that we need to appeal to the likes of the Indian people that live here. You know, we need Indian people in our police force, we need Polish people, you know, we need people from all over the world to come together because everybody has something to bring, you know, Yes, and absolutely. we need to sort of know more about Indian culture. And as you say, it's such a diverse country, and we saw the fashion show here today. You know, with the many different sort of counties, as we would call them, and the different types of dress, and you know, that's something that we would love to learn about more. And we need that going forward, because not only will we be dealing with Indian people when they're in need, you know, when they're in an emergency, when they're in a crisis, but we also need Indian people to come in and be part of our police force as well. Well, that is so lovely. Thank you so much for this quick video here. I might probably join you some other day in doing little detailed one. Today my camera is not helping me big time there. It just keep following me rather than following you. That's good. No, thank you so much. It's my pleasure to interact with you and wish you all the best. Thank you. Thank you. तेज शिव तांडव शंभो 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 तांडव प्रचंड गिरिमांडव शंभो शंभो शंभो